माँ, गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ? गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है? पहले ही छीन चुके हैं तुम्हारे भैया और भाभी। अब ले दे के यही कुछ कीमती बचा है तुम्हारे पास। सोना है, बाद में कुछ मुश्किल पड़ी तो यही काम आएगा। जमाई भी तो सोने जैसा ही मिला है ना। मेरी बेटी को नया जीवन दिया है जिन्होंने। पहली बार घर आ रहे हैं, खाली हाथ मोड़ा तो धिक्कार है मेरे लिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इस सोने की मूर्ति के बदले में ये सोने की अंगूठी बैठती है। बोलो तो दे दूं? दे दीजिए। विनती है आपसे, भगवान की मूर्ति के बदले ये अंगूठी ली है। ये बात किसी को पता ना चले। वो गणेश जी की मूर्ति लगता है कहीं खो गई है मुझसे। वो गुम हो सकती है तुमसे? कभी नहीं, तुम ही तो कहती थी बाबा की आखिरी निशानी है, कभी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। कहा ना बेटा, इतने सारे काम में कहीं रख के भूल गई। सच बता माँ, कहीं मामी ने तो नहीं ले ली तुझसे? माँ तू जो कर रही है इसमें क्या फायदा है? तू चाहती है मेरी ससुराल में मेरी सास मुझे ताना सुनाए? माँ, उन्होंने जो दहेज में 5 बकरियां मांगी है वही दे देना। क्या मैं तेरा दहेज नहीं देना चाहती, पर कहाँ से दूं? बकरियों के भाव पता है? वो तो बुढ़ा राजी हो गया था बोनिता से शादी करने के लिए और कहा था कि 5 बकरियां देगा। अब तो बुढ़ा भी गया और साथ में बकरियां भी ले गया। तू मेरी दहेज के लिए बोनिता की शादी उस बुढ़े से करवा रही थी? कलीजा नहीं कापा तेरा इतना बुरा काम करते हुए? अब तो बातों के पहाड़े मत सुना। वैसे भी जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो जमींदारनी बन गई है और हमारे मत्थे मर दिए 5 बकरियों का बोझ। मैं जो कहती हूँ चुपचाप सुन। बोनिता की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। प्यार से अपनी सासू माँ को फंसा और उन्हें बोल कि महीना खत्म होते ही 5 बकरियां दे देंगे, ठीक है? मामी क्यों लेगी? क्यों? उन्होंने तुमसे तुम्हारे सारे गहने, तुम्हारा सारा सामान नहीं ले लिया था? कुछ भी कहती रहती है बोनिता। अम्मा, बहुत हो गई तेरे प्रश्न। अपने मित्रों से नहीं मिलना है? जाकर मिल ले सबसे। मुझे भी जाना है कुएं पर पानी भरने। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कहा ना बेटा, तू जा। बात नहीं मानेगी मेरी? तेरी कौन सी बात नहीं मानती? ठीक है, जाती हूँ। पति बाबू, आप मिलोगे मेरे दोस्तों से? ये कहाँ जाएंगे बेटा? जमाई बाबू को गांव घूमने दे, तू जाकर मिल ले। जमाई बाबू, मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? कहिए। वो जमाई बाबू, मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। बोनिता के सामने ये बात नहीं कह सकती थी। वो बच्ची है, जिद करेगी, समझ नहीं है ना उसे। पर मुझे लगता है कि बोनिता काफी समझदार है, जिद भी गलत नहीं है उसकी। अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? बोनिता सिर्फ 8 साल की है, उसे जरूरत नहीं होगी अपनी माँ की। इस उम्र में उससे दूर रहना सही होगा क्या उसके लिए? आपके पास ना जाने की कई वजह होंगी, पर मेरे पास आपको ले जाने की सिर्फ एक वजह है, बोनिता। और उसके लिए आपको हर हाल में मेरे साथ आना ही होगा। मैं जमाई बाबू को कैसे समझाऊं कि मैं नहीं आ सकती? संपूर्णा दीदी कहाँ है? संपूर्णा तो घर चली गई, कह रही थी कि माँ बुला रही होगी। चले? ना मामी ने बुलाया, ना संपूर्णा दीदी घर आई, तो गए कहाँ? हुआ क्या है सबको? अकेले छोड़कर चले गए मुझको।
माँ कुएं पे पानी भरने गई है तो पति बाबू गाँव घूमने। मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ? चलो समय बिताने के लिए संपूर्णा दीदी को ही ढूंढती हूँ। एक बात कहें, आवाज बहुत मीठी है तुम्हारी, खूब भालो। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा गाती हो? गाए तो थे पहले। अच्छा, वो गाना था। वैसे एक बात कहूँ, जब से यहाँ आए हैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। क्या जाना है? यही कि जब तुम्हारे बालों की लट तुम्हारे गोरे गालों पर झूलती है तो और भी सुंदर लगती हो तुम। झूठ? सच। आईना होता तो दिखा देता कैसे चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ चली गई संपूर्णा दीदी? जाऊं मैं? किसी ने देख लिया तो? मैं तो मर ही जाऊंगी। आपको शर्म नहीं आएगी? और अगर आएगी भी उसे दूसरी दिशा में मोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा हाथ खुद मेरे हाथों पर रखा नहीं गया था, तो क्यों छोड़े इसे? जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर किससे? आपसे। मुझसे? ये जमाई बाबू संपूर्णा दीदी का हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं? जब संपूर्णा दीदी को दर्द हो रहा है तो जमाई बाबू उनका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दीदी के हाथों से खून भी निकल रहा है। क्यों मारा होगा जमाई बाबू ने? जल्दी से संपूर्णा दीदी को पट्टी करनी होगी और मामी से शिकायत भी कि पास ना आने दे जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के। जैसे तय किया था भौमिक बाबू, शराब के कारखाने के सारे कागजात तैयार हैं। मैंने साइन कर दिए, बस आप अपने साइन कर दीजिए तो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाए। कोई ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। क्या हुआ भौमिक बाबू, आप अब साइन करते हुए रुक क्यों गए? मुझे नहीं लगता ये करार मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा। पर भौमिक बाबू, सारी शर्तें वैसी ही हैं जो पहले तय हुई थी, कुछ नहीं बदला। मेरी नजर से देखिए मिस्टर बिनोय राय चौधरी, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तब अलग बात थी, अब अलग बात है। तब मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं था और अब नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है।
पर निराश ना हुई ये बिनोय बाबू, पड़ोसी हैं, दोबारा मिलेंगे और क्या पता व्यापार भी हो जाए दोबारा। मामी, मामी, मैंने देखा। मामी, मैंने देखा। तुझे दिखाई देता है तो देख नहीं सकती कि मैं काम कर रही हूँ? जा यहाँ से। बहुत जरूरी बात है मामी। मुझे तेरी बड़बड़ नहीं सुननी है। तेरे पास तो काम है नहीं, मेरे पास काम है, मुझे करने दे। किससे बताऊं कि संपूर्णा दीदी के साथ क्या हुआ? मामा, मामा। मालूम है तुझे पसंद है, पर ये जमाई बाबू के लिए, तू उसके बाद खा लेना, ठीक है? अरे ये भुक्कर है, इसका मौन कभी नहीं भरेगा, पूरी हांडिया साफ कर देगी। तुम जाओ अंदर। अब किससे बताऊं? ना मामा सुन रहे ना मामी। माँ को बताती हूँ। माँ हर बात सुनती है। माँ, माँ। तेरी माँ पानी भरने गई है। माँ ने बताया था पर मैं भूल गई। क्या हुआ बोंदिता? कितनी परेशान हूँ मैं, पर यहाँ चिंता किसे है मेरी? कौन सुने मेरी बात? किसको बताऊँ कि मैं कितनी परेशान हूँ? भाग रही हूँ इधर से उधर, पाँव दुख रहे हैं, पर किसी के पास है मेरी बात सुनने का समय? हांडिया भर रसगुल्ले थे मेरे सामने, पर छुआ क्या मैंने? चाशनी तक नहीं लगाई मुंह से। सहेलियां बोली इमली तोड़ते हैं, कितना मन था मेरा, पर तोड़ी क्या मैंने? हालत देखो क्या हो गई है मेरी परेशानी से। 2 घुट पानी भी नहीं पिया है मैंने, पर किसी के पास समय है मेरी बात सुनने का? मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है, कोई मेरी बात